करो। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए बेटा आपके लिए लगातार स्पेशल क्लास कल से स्टार्ट हुई हैं। कल हमने एक रीजनिंग का बहुत बेहतरीन सा 30 क्वेश्चंस का पेपर सेट किया था, जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और उसी कड़ी में बच्चों आज आपके लिए एक और बेहतरीन सा, शानदार सा, अल्टीमेट सा मैथ्स का पेपर सेट हम करने वाले हैं। पूरे 30 क्वेश्चंस का मेंस का पेपर सेट करेंगे, जो आपके आने वाले सीजीएल के मेंस के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ये क्लास यूट्यूब पर और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बेटा एक साथ लाइव चल रही है। जो भी बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, उनसे कहना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप इस क्लास को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे बच्चों आप पोल पर अपने आंसर दे पाएंगे और पूरी क्लास की पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं बेटा आप सबके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल हैं, कोई चार्ज नहीं है, वहां पर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज बच्चों मैथ्स का पहला पेपर आप सबके सामने है। पूरे 30 क्वेश्चंस का एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। आप सब बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, बहुत अल्टीमेट तरीके में आप सुन पा रहे हैं मुझे। चलिए, तो बेटा बहुत टाइम लिए बिना आपके सामने मैथ्स का पहला पेपर है। दोस्तों बिना कोई गलती किए, विजय बेटा टॉपिक सारे प्री और मेंस में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होता है, तो ये सवाल आपके दोनों एग्जाम के लिए उतना ही आवश्यक है बेटा। जल्दबाजी मत करना। बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। केवल 18% के आसपास बच्चे आंसर दे पाए, बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। सुनिएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल है बेटा, इनका डायमीटर दिया हुआ है 2, 3, 4। उनके माध्यम से बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। बच्चों ए नल से जो पानी आएगा, जो पानी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आपको दी गई है उनके व्यास के वर्ग के अनुपात में। ए की एफिशिएंसी आप बताओगे 4, बी की एफिशिएंसी बताओगे 3 का स्क्वायर 9, सी की एफिशिएंसी बताओगे 4 का स्क्वायर 16। सर ये तीनों की एफिशिएंसी है कि इतनी स्पीड से इनमें से पानी बाहर निकलता है। अब मैं कहता हूं सबसे बड़ा नल टंकी को 81 मिनट में भरता है, तो बेटा सबसे बड़ा नल तो सी है। अगर ये इस टंकी को 81 मिनट में भरता है, तो ये इस टंकी की कैपेसिटी आ गई, ये इस टंकी की क्षमता आ गई। टोटल टंकी की क्षमता की बात करोगे तो 16 गुना 81 कहा जाएगा। सर तीनों नलों को खोल दिया जाए, सर तीनों नल खोल देंगे तो 9, 4, 13 और 29, 29 की एफिशिएंसी से पानी आएगा। बहुत सिंपल है, 29 की एफिशिएंसी से पानी आएगा, तीनों नलों को खोल देंगे तो 16, 8, 128, 1280 और 16, 1296। 1296 में 29 का भाग दोगे, आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा बेटा। इससे ज्यादा आसान काम तो हो नहीं सकता। 29 का 4 गुना करोगे 116, बचेगा 13, 136। अगेन 4 गुना करोगे 44 सही 20/29 मिनट में तीनों नल मिलकर इस टंकी को भर देंगे, तो 44, 20/29 ये आपके सवाल का उत्तर था। पहला सवाल कितना आसान था बच्चों, ये मेंस के पेपर में आया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। सवाल नंबर 2, ये तो बेटा बहुत आसान आ गया है। ऐसा ही होगा, कुछ आसान कुछ टफ मिला जुला के जानकारियां आएंगी बेटा।
एग्जैक्टली सीजीएल 2022 के जो मेंस के पेपर हुए हैं उनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। कई बच्चे तो इस सवाल में भी गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो भाई? सुनो भैया सुनो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% ज्यादा है। सर अगर मैं तीन संख्याएं मानता हूं ए बी सी, तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। यह सवाल आपने रेशो वाली क्लास में किया होगा। सर अगर इससे 10% ज्यादा है 110, 25% ज्यादा है 125, तो हमें केवल ए और बी का अनुपात चाहिए। सर ये 5 से कट सकता है, तो 5 से काटेंगे 22, 5 से काटेंगे 25, आगे और नंबर नहीं कट पाएगा। नहीं कट पाएगा तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। केवल और केवल ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दूसरी बात आपको करने की कोई आवश्यकता है नहीं बेटा। ये सवाल आ गया बच्चा, टॉपिक का नाम है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। बहुत सारा टाइम तुम्हें सवाल करने को मिल रहा है। ये मेंस का पेपर डिसाइड करता है कि आपको नौकरी कौन सी मिलने वाली है, बिकॉज केवल मेंस के एग्जाम के आधार पर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन की बात होती है बेटा। 58% लोग बाग सवाल हल कर पाए। देखिए बेटा, जब भी आप कोई व्यापारी लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट और उनके टाइम, इनके मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया। इन दोनों बातों के मद्देनजर काम करते हैं। सर अगर हमें कभी इन्वेस्टमेंट का रेशो चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम सर प्रॉफिट के बटा में टाइम कर देंगे। हम प्रॉफिट में अगर टाइम का भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल जाएगा, उनके निवेश का अनुपात मिल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करना, इनका जो प्रॉफिट है उसका अनुपात देखो। सर प्रॉफिट आ रहा है 4,3,14, 4,3,14, ये इनका प्रॉफिट है, लाभ है। और इनका समय अवधि टाइम, टाइम आ रहा है जी 3,2,7, ये इनके टाइम का रेशो है, टाइम का। अगर प्यारे बच्चों मैं प्रॉफिट में टाइम का भाग दे दूंगा तो बच्चों बताओ तुम्हें इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल जाएगा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जी हाँ सर। आसान करने के लिए आप इसका गुणा 6 से कर सकते हैं। गुणा 6 करोगे तो बटा वाली संख्याएं हट जाएंगी। आपने कहा सर 7 से, अरे 7 से तो 2 बार कट ही गया, 2/1 है ये। अब इसको अगर 6 गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 6 दूनी 12, 8 9 12, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो रहा होगा। पार्टनरशिप टॉपिक का इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं बन सकता। ये सवाल मेंस के पेपर में आया है। मेंस के लिए आपको सारे टॉपिक आने जरूरी हैं। रीजनिंग और मैथ्स के पेपर आपके कंटिन्यू चलेंगे। कल हमने रीजनिंग किया था और कल फ्यूचर में भी रीजनिंग करेंगे।
एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर बेचा गया। अरे भैया मेरी बात सुनो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 100 रुपए होता तो 44% की छूट देने का मतलब यह है कि आप इसे 56 रुपए का बेचते, 56 का ही बेचते। तो हमें अगर रेशो की बात करनी है तो 4 से काटकर 25:14 कह सकते हैं। हम इनके सीपी सॉरी एमपी और एसपी का अनुपात ये कह सकते हैं। सर हमें इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 87,500 रुपए। ये अगर 14 की वैल्यू है तो आपको 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, 1 सेकंड की बात है बेटा, गुणा भाग इतना सा करना आना चाहिए। सर अगर मैं इसको 7 से काट लूंगा 2, 7 से काट लूंगा 7 एकम 7, 1 7, 14 7 5 35, 12,500। फिर से काटोगे 625 और 0, ये बनेगा। सर रिजल्ट में आपको 625 गुना, आगे 0 भी है, 25 करना है। तो ये 25 का क्यूब होता है 15,625, आगे एक 0 लगा दीजिए। कैलकुलेशन में भी देखो वर्ग और घन संख्याएं काम आ रही है, कैलकुलेशन में भी वर्ग और घन संख्याएं काम आ रही हैं। तो 1,56,250 यही आपके सवाल का उत्तर बनेगा दोस्तों। तीन बिंदु, अरे प्रशांत एकदम सिंपल जानकारी है बेटा। 46% लोग बाग आंसर दे पाए, क्यों नहीं कर पाए भाई? अरे आप मुझे एक बात बताओ, ये जैसे मैंने यहां पर 3 पॉइंट मान लिए, तो इनसे ऐसे निकलता हुआ एक सर्किल बना पाओगे आप? ये तो बना पाओगे। लेकिन सर मैं आपको कह रहा हूं मेरे पास 3 ऐसे बिंदु हैं कि ए बी का मान आपको दिया हुआ है 9, सर बीसी का मान आपको दिया हुआ है 11 और एसी का मान आपको दिया हुआ है 20। कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात है। देखिए अगर ये 11 और 9 20 हो रहा है, मतलब ए और बी यहां पर है 9, बी और सी यहां पर है 11 और एसी का मान है दोस्तों 20, तो क्या बताओ ये तीनों पॉइंट ऐसे एक ही लाइन में आएंगे? अगर ये 9 है, ये 11 है और ये 20 है, तो जरूरी है ना तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। और अगर ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे, अगर ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे, तो प्यारे बच्चों आप इन तीनों से गुजरता हुआ कोई सर्किल बना सकते हो क्या? कोई वृत्त ऐसा बन सकता है क्या जो तीनों पॉइंट से होकर जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है भाई। इन दोनों से होकर जा सकता है, इन दोनों से होकर जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहो कि सर तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ऐसा तो सर्किल बनना संभव ही नहीं है। तो अगर कोई 3 बिंदु सररेखीय है, सररेखीय, सररेखीय का मतलब एक ही रेखा पर मौजूद है, तो उनसे गुजरता हुआ कोई भी सर्किल बन नहीं सकता। ये असंभव बात है, ये नामुमकिन बात है बेटा। आसान थी बात। चलिए दीपक भैया कल रीजनिंग होगा। नविता कह रही जी एक लाइन में ये सर लिखा तो नहीं है बेटा। 9 और 11 नविता 20 होते हैं बेटा, 9 और 11 20 होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रेट लाइन में आना जरूरी है। 9 और 11 20 होते हैं ना, इसलिए। हाँ तो ट्रायंगल नहीं हो सकता तो उसमें से गुजरते हुए सर्किल भी नहीं जाएगा बेटा। अरे बेटा सुनो,
72% लोग देखो जानते हैं बेटा, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है बेटा इसमें से आपकी डिजायर्ड कितने परसेंट के चांस हैं। जैसे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बक्से में दो बॉल है, दो ही बॉल है बेटा, एक हरी एक नीली। मैं इसमें से एक बॉल निकालता हूं तो कितने परसेंट के चांस है कि हरी बॉल निकलेगी? आप कहना जी 50% के। दो ही तो बॉल है, एक हरी एक नीली, तो एक बॉल निकालूंगा तो 50% चांस है हरी बॉल निकलेगी। जैसे मान लो आपके पेपर में 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। मैंने कहा जी एक ऑप्शन इनमें सही है, आपने तुक्के मारकर ए कर दिया, आपने बिना सॉल्व किए ए कर दिया, तो इसका मतलब 25% चांस है कि आपका तुक्का लग सकता है। यही होता है ना, 4 में से एक मतलब 1/4। तो आपको इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, डिजायर्ड यानी आपके मन चाहिए इच्छाएं कितनी है और टोटल चांस कितने हैं, बस उसमें भाग देना है। आपको मैंने ये बताया कि सर इसमें व्हाइट बॉल कितनी है, 6। सर इसमें ब्लैक बॉल कितनी है, 8। इसमें रेड बॉल कितनी है, 4। और इसमें ब्लू कितनी है, 3। अब मैं कह रहा हूं सर आप इनमें से अपनी इच्छा से एक कंचा, एक कंचा इसमें से बाहर निकालते हो। जब एक कंचा बाहर निकालते हो तो इसके ब्लैक या ब्लू होने की प्रायिकता क्या है? बच्चों ब्लैक, ब्लैक इसमें है कितने? सर ब्लैक इसमें 8 है, इन 8 में से कोई भी निकल जाए ब्लैक ये। सर ब्लू कितने हैं, 3। हमारी मन चाही इच्छा ये है, हमारी डिजायर्ड चांस ये है कि या तो ब्लैक आए या ब्लू आए, इन 11 में से कोई भी आ जाए, 11 में से कोई भी आ जाए। और आपने कहा टोटल कितनी है, तो 11, 6, 17 और 4 21, तो 11/21 हो गई। ये आपकी प्रायिकता है। आपकी मन चाही बॉल या तो ब्लैक होगी या ब्लू होगी, इसकी इच्छा है 11/21। अगर दोस्तों मैं आपको बोलूं कि ओनली ब्लैक होने के चांस कितने हैं, ब्लैक होने के, तो ब्लैक होने के चांस है जी 8/21। व्हाइट होने के चांस कितने हैं, व्हाइट होने के चांस है 6/21। रेड होने के चांस कितने हैं, वो है 4/21। ब्लू होने के चांस कितने हैं, तो वो है 3/21। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि आपकी मनचाही इच्छा कितनी है और आपकी टोटल केस कितने बनते हैं। बस इसी बात को सॉल्व करना है। ये प्रायिकता का बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्रायिकता की बड़ी बेसिक सी बात है दोस्तों। ये सवाल करो, ये बताएगा आपका ज्ञान कितना है। और हम जानते हैं कि आधी से ज्यादा क्लास इसे गलती करेगी। क्लास इंटरवल से पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसका तुम्हें एफ वाला फॉर्मूला आता है? नहीं, कोई बात नहीं। 29% बच्चे हैं जी जिन्होंने इस सवाल को किया है, केवल 29% बच्चे। सुनो, इसका तुमने ठीक है फ्रीक्वेंसी से कर लिया, 25-30 आ गया, आपने ये मान लिया, ठीक बात है, लेकिन तरीका आना जरूरी है। सिर्फ ऐसे ऑप्शंस देखकर बात नहीं कर सकते, तुम्हें इसका मेथड आना जरूरी है। 2 मिनट का समय लगेगा, तरीका सीख लो बेटा। अगर कभी ऐसा क्लास इंटरवल का सवाल आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, और आपको कभी इसमें इनका मोड ज्ञात करना हो, इनका बहुलक ज्ञात करना हो बेटा, तो मोड ज्ञात करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H।
ये इसका फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। सर इसका मतलब क्या है, क्या L1 है, क्या F1 है, क्या F0 है, ये क्या है? सुनो प्यारे बच्चों, क्या होता है ना, आपके सामने ये नंबर लिखा है फ्रीक्वेंसी वाला, लिखा है 8 7 6 9 11 10। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 11। ये सबसे बड़ी संख्या है 11। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, यही आपकी फ्रीक्वेंसी में F1 का मान आती है। तो F1 का मान क्या होगा? 11। देखना बड़ा आसान है, F1 का मान क्या होगा? 11। और देखो जो इसके तुरंत पहले है, जो इसके तुरंत पहले है ये F0, जो तुरंत बाद में है वो F2। सबसे बड़ी संख्या को मान लिया आपने F, जो इसके पहले है उसको मान लिया F0, जो इसके तुरंत बाद में है उसको मान लिया आपने 10। आई बात समझ में? तुरंत पहले और तुरंत बाद की बात को लिख लिया। सर H का मतलब क्या है? H, सर H का मतलब क्या है? H का मतलब होता है इनकी क्लास का इंटरवल में गैप कितना है। देखो 5 और 10 में 5 का गैप चल रहा है, तो इनमें गैप कितना आ रहा है? 5 का। L, सर एक L भी चाहिए, अगर L मिल जाए तो बात बन जाएगी। सर L चाहिए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा जी 25 और 30। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 पे थी, 11 में जो लोअर लिमिट है, लोअर नीचे वाली संख्या है 25 से 30 में, तो L का मान आ जाएगा 25। ये सारे मान तुमको ही पता होने चाहिए कि फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मान कैसे ज्ञात करते हैं। L का मान कितना आएगा? 25, F1 का 11, F0 का 9, F2 का 10, H का मतलब 5। वैल्यू पुट करनी है, सवाल का उत्तर तैयार है, आओ सॉल्व करते हैं। 25 प्लस, सर F1 का मतलब 11, F0 का मतलब 9, 2 F1 का मतलब 22, माइनस 9 माइनस 10 और गुणा में करना है दोस्तों 5। दैट्स ऑल। ये आपके सवाल का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आपने कहा जी 25 प्लस ये हो गया जी 2 और ये 3, 2/3 गुणा 5, 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3.33। तो 25 में 3.33 जोड़ोगे 28.33 उत्तर बनेगा। 28.33 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये बात आपको समझनी है। बच्चे कह रहे हैं जी 25 कैसे आया? अरे बेटा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसमें नीचे वाली संख्या लोअर, 25 30 में लोअर संख्या क्या है? 25। तो ये L का मान होगा, ये L का मान होगा। सब बच्चे ये फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा, जब भी कभी बहुलक ज्ञात करना हो, इस प्रकार का सवाल बने तो इसको एक बार रिवीजन मोड पे और देखना। ये ज्ञात करना आना चाहिए। मेंस 2022 के पेपर में सवाल आया है तो 23 में भी आ सकता है ना, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसमें जल्दबाजी मत करना। फ्रीक्वेंसी वाले सवाल में एक ही साल के ब्याज की बात कर रहा है। स्टैट्स पढ़ना है आपको, ठीक है। आजकल YouTube पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं हमारी फाउंडेशन कोर्स में, तो उसमें स्टैट्स वाला टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक काम करता हूं, 1-2 क्लास बना के उसकी डाल देता हूं पूरी ना। सुनो मेरी बात, 80% लोग ही सवाल का उत्तर दे पाए। अरे भैया जब अर्धवार्षिक रेट काउंट करनी है, अर्धवार्षिक, तो 20% अगर एनुअल है तो हाफ ईयरली में रेट कितनी आएगी? 10%। सर एक साल की बात कर रहा है तो 10-10% के 2 साइकिल बनेंगे। अरे आप बताओ, एक साल में 6-6 महीने के 2 साइकिल बनेंगे। तो आप जानते हैं सर 10-10% की रेट जब 2 बार काउंट करते हैं तो इफेक्टिव रेट 21 आता है क्या?
ये तो जिस बच्चे ने ठीक से तैयारी करी है ये बातें उसको याद होंगी। सर 10-10 की रेट अगर 2 बार आती है तो 21%, 3 बार आएगी 33.1%, 4 बार आएगी 46.41% होती है। 10% का डेटा तो दिमाग में सेव रहना चाहिए बेटा। और 8,000 रुपए पर 21% अगर ब्याज आएगा तो 21 8 168, आगे एक जीरो, सर 1680 रुपए का ब्याज आना चाहिए। इससे आसान सवाल तो कोई बन नहीं पाएगा बेटा, इससे इजी बात तो कोई हो नहीं पाएगी। ये पेपर में सवाल पूछे हैं मेंस में। कुछ कुछ सवाल बीच बीच में बढ़िया भी आ जाते हैं। आपको पता है मेंस में डीआई का एक सवाल भी नहीं आया था विकास। मेंस में डीआई का एक भी सवाल नहीं आया था भाई साहब। यश बेटा आधा सवाल तो कभी नहीं आता, या तो एक आता है या एक भी नहीं आता, आधे का तो कोई काम ही नहीं है बेटा। आधा सवाल कैसे आएगा यार? क्या ऐसा होगा क्या आधा क्वेश्चन बना के दे देंगे, आधा सॉल्व कर दो, उसके दो ऑप्शन होंगे ए और बी, क्योंकि आधा सवाल है ना। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो सही अंडे आएंगे बेटा 88%। अरे सर इतना आसान पेपर में आया? हाँ मेंस में आया है दोस्त। 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 44, 7 गुना 44, सर 308 अंडे इसमें बिक्री योग्य हैं। 308 अंडे आप बेच सकते हैं। इतने अंडे तो सही है, सही है, सही है, खत्म। ये बता दो बाबूजी, ये बता दो जी। मेंस का पेपर करने में मजा आ रहा है दोस्तों आपको? तनुश्री बेटा बहुत बढ़िया तुम्हारा पेपर होगा, चिंता मत करो, जितनी तैयारी करी है उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। जिस बच्चे ने हमारा ज्योमेट्री वाला फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है वो ये क्वेश्चन तुरंत देखते ही टिक कर देगा। बड़े अच्छे से मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। गणित पढ़ जाओ नौकरी ले जाएगी बेटा, गणित के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अरे लिट्टी, ओ लिट्टी बाबू, सागर, साक्षी, सॉलिट्यूड, निखिल, ये क्या है? बड़ी, सूरज, सहेली, राजेंद्र, कविता और संतरा। बेटा कई लोगों ने एक क्वेश्चन में गलती कर दी है, बाकी मैं देख पा रहा हूं अधिकतम लोग तो काम ठीक कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, मैं आकृति बना रहा हूं ये मिट जा रही है, क्या बात है? सर ये मेरे सामने एक सर्किल है और ये एक वृत्त के चारों साइड को टच कर रहा है। बेटा ये चारों साइड को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा इसके अंदर ही बनेगा। कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक, कैसा ही बनाओ, आड़ा टेढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, आपको सवाल में जो जानकारी दी गई बस उसको देख लीजिए। सर ए बी का मान 18, बीसी का मान 21, एडी का मान 15, तो सीडी की लंबाई पूछी है। जब भी कभी एक वृत्त के अंदर, सॉरी एक वृत्त के बाहर चतुर्भुज ऐसा बनाया जाए तो इसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। सर कौन से कानून से होती है? तो कानून इसमें काम करता है बच्चे, वो है कि एक बाह्य बिंदु से बनाई गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। इस तरह से
मान लो पॉइंट इसको EFGH पर मिलता है, तो बात को समझना। मान लो ये लंबाई x है तो ये लंबाई भी x होगी, मान लो ये लंबाई y है तो ये लंबाई भी y होगी, ये लंबाई अगर z है तो ये लंबाई भी z होगी। ऐसे बच्चों आमने सामने की लंबाइयों को कैट करके आप ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट काम करना, 18 + x बराबर 15 + 21, तो x आ जाएगा 36 - 18, 18 आपके सवाल का उत्तर। कितना बेहतरीन सवाल था बताओ, और 10 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन आधी क्लास कर पाई, आधे लोगों को दिक्कत हो गई साहब। सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है जो 21 सेंटीमीटर भुजाओं वाले लकड़ी के घन से काट सकते हैं? बेटा घन आपके सामने एक ऐसी आकृति है, और इसके अंदर जब तुम सबसे बड़ा गोला काटने का प्रयास करोगे तो वो ऐसा ही गोला कटेगा जो पूरा पूरा इसके अंदर से फिट हो रहा हो। इसका मतलब जो इसके अंदर पूरा पूरा फिट होगा, तो जो घन की भुजा है ना, वो उस गोले के व्यास के डायमीटर के बराबर आएगी। क्या बोलो बोलो? जो आपके घन की भुजा है वो डायमीटर के बराबर होगी। सर रेडियस का मान कह दो जी 21/2 सेंटीमीटर, जो गोले की त्रिज्या है वो 21/2। तो आपने कहा इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा जी 4/3 πr³। 4/3 पाई का मतलब 22/7, r³ का मतलब होगा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। आपका उत्तर 11 का मल्टीपल आएगा, ये बात भी ट्राई कर सकते हो। 8 और 1 9 ये नहीं है, 14 16 ये भी नहीं है, 9 9 ये बन सकता है, ये भी नहीं है, तो बस उत्तर बन गया। बाकी सॉल्व करोगे, 21 से 21 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 कट गया। सर 441 गुणा 11 बनेगा, तो भी सवाल का उत्तर 4851 ही बनेगा। ये काम भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरा बताइएगा 12 नंबर सवाल पे क्या जानकारी बननी चाहिए? तो मैं टाइम दूंगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड में सॉल्व कर दो बेटा। 10 सेकंड से ऊपर टाइम लोगे तो मान लो पिटाई का मसला हो जाएगा। यार इसमें भी 100% लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे मेंस का पेपर देकर आओगे ना, पिटाई करें तुम्हारी है। मेंस के पेपर में सवाल ये पूछा है फर्जी, और उससे बड़ी बात तुमसे गलत कर रहे हो। तनिक कुछ तो लज्जा करो यार, तनिक कुछ तो क्लास का लिहाज करो मेरे दोस्तों। आपने कहा सर ये वाला स्क्वायर दिख रहा है 41 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 8 + 41, ये 49, और रूट करोगे 7 बनेगा। ये भाई साहब 3 नंबर का सवाल है। ओ भैया 3 नंबर इस सवाल के मिलेंगे। अब सोच लो भाई साहब कैसा पेपर बनाते हैं मेंस वाले। ये ना मन में ऐसे खौफ मत पालना कि सर मेंस के लिए अलग का बैच ज्वाइन कर लें क्या, मेंस के लिए वो ज्वाइन कर लें क्या। कुछ मत ज्वाइन करना, प्रैक्टिस करना अपनी।
यही सवाल मेंस में आते हैं। अरे प्रिंस भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर मत दे भाई, प्लीज। मेंस में 30 में से 4-5 सवाल ही बढ़िया बनेंगे, और वो भी ऐसे बहुत बड़े कोई 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल लेवल की चीजें हैं बेटा। इजी होगा ये शिफ्ट बेनाम बेटा। 4 दिन में आपको शिफ्ट सारी मिल जाएंगी, 4 दिन में आपको शिफ्ट सारी मिल जाएंगी, तो 4 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर कहे बेटा मेंस के लिए इतना एफर्ट्स मारना है कि अलग से बैच ज्वाइन करेंगे, सब पैसे देंगे एक्स्ट्रा है। अरे बोर्ड मास का नियम लाना जानते हो? पहले ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, 13 में 12 जोड़ेंगे, 25 25 जीरो हो गया, ये कहानी जीरो हो गई। तो 40 माइनस 56 करोगे, माइनस का 16, तो ये अंदर माइनस का 16 है बाबूजी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर सवाल का ये बन जाएगा। अब इनमें तुम गलतियां करोगे तो तुम्हें क्या बताऊंगा मैं। अरे प्लस की क्लास पढ़ने वालों, रेशो वाली क्लास में तुमको ये सवाल मैंने करवाया था क्या? 1-2 बार नहीं, कई बार करवाया होगा। दक्ष कहता है जी कौन से साल का पेपर है? मार्च 2023 में हुआ था, मार्च 2023 में, 4 महीने पहले एसएससी का एग्जाम हुआ है, वो है ये। कोई 10 साल पुरानी बात तो है नहीं बेटा। क्या इस सवाल में आप सबको इनिशियल फाइनल नजर आ रहा है? इनिशियल फाइनल, वेरी गुड कविता। इनिशियल फाइनल मैंने आपको समझाया था, बहुत बार बताया था कि ऐसे सवाल में इनिशियल फाइनल से जितना आसान काम कोई नहीं है। सर 2 कर्मचारी हैं ए और बी, इनकम उनकी 7-4 में है, सर एक्सपेंडिचर उनका 3-1 में है, दोनों कर्मचारी 4800 रुपए की सेविंग करते हैं, तो आपको बताना है उनकी आय का टोटल क्या है। ये भी कह सकते हो सर आय जो बनेगी वो 11 के मल्टीपल में आएगा, 11 के मल्टीपल में 3 और 3 ये बन रहा है, सर ये 3 और 2 ये नहीं है, सर ये 3 और 6 नहीं है, सर ये 2 और 13 ये भी 11 के मल्टीपल में है। 2 ऑप्शन आपके सामने 11 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो आपको अभी इनमें जानकारियां चेक करनी चाहिए। तरीका, 4-12 7 एकम 7, 12 और 7 का डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट, इनका डिफरेंस आएगा 2 गुना 4800, 5 यूनिट की वैल्यू 9600 कैसे आई तुमको पता लग गया? तुमको मैंने बताई थी ये बात, तुमको याद हो गई, तो आपने कहा सर अगर ऐसा है ना, अगर ये ऐसा है तो 11 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर दो। तो हमने कहा जी बड़ा आसान है, 9600/5 करना है और गुणा में 11 करना है। एक स्टेप की कैलकुलेशन है, जितना बढ़िया से कर दोगे उतना आपका रिजल्ट ठीक से आएगा। सर ये गुणा करोगे 1920 बार कटेगा, और 1900 से बड़ी 19,000 से बड़ी संख्या बनेगी, सवाल का उत्तर ए बनेगा 21,120। किसी का मन करे गुणा करना है तो गुणा करके भी देख सकता है। क्या तुमको समझ में आया क्या? अरे इनिशियल फाइनल की बात मैंने आपको बताई थी ना, इनिशियल फाइनल की बात मैंने आपको बताई थी। अरे 7 का और 12 का डिफरेंस 5, 4800 गुणा 3, 4800 गुणा 1, इनका डिफरेंस आएगा 9600, लिख दो बेटा। अब और तरीका क्या होता है जी, और तो एक्स मान के कर लो, एक्स मान के टाइम लगेगा। अरे रेशो वाली क्लास में कितनी बार बताया है, एक बार क्लास पढ़कर तो आओ। ये सवाल तो मैंने क्लास में आपको बहुत बार बताया है, ये तो दिमाग में आपके सेव होना चाहिए।
15 सवालों के बाद में सागर, सॉलिट्यूड, साक्षी, निखिल, सूरज, कविता, अमलेश, बड़ी, विशु और शिखर। बहुत बढ़िया सर। अगर एरिया की बात पूछी है, 2 बार यूज करना है, आप ये कह सकते हो त्रिज्या 48 माइनस 48 प्लस 48 गुणा 48/100, इतने परसेंट का चेंज आएगा सर। ये हो गया माइनस का 96 और वो हो गया प्लस का 23.04। 96 में 23 घटाओगे 73 सर, 72.96% की कमी आ गई। परसेंटेज टॉपिक का इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। सबसे इजी क्वेश्चन था ये परसेंटेज टॉपिक का। आगे के सवाल करने से पहले 2 मिनट की जानकारी ये है दोस्तों आप सबके लिए, 12 अगस्त तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। मैं आपको कंप्लीट बैच, अपने पूरे मैथ्स और रीजनिंग के बैच अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर करवाता हूं। इसके अलावा हमारी क्लास कहीं और नहीं चलती है। अगर आप सुमित गोयल सर कोड का बैच यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करेंगे तो केवल 4500 रुपए में आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 30 मंथ्स, यानी केवल 4500 रुपए में आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर टीम के साथ। 10 अगस्त से आने वाले हमारे इस ऑल इंडिया रैंकर बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में इंडिया लेवल के टॉप एजुकेटर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीओ के लिए 10 अगस्त से नया बैच आ रहा है रीजनिंग का, इसमें पूरा फाउंडेशन कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं बेटा। 10 बजे जो अपना नया बैच आने वाला है, उस बैच में मैं आपको मेंस के टॉपिक करवाऊंगा। डेटा सफिशिएंसी हो गया, इक्वलिटी हो गया, लाइक कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, लाइक आपके सामने इन्फ्रेंसेस हो गया। ये सारे टॉपिक अपन 10 बजे वाले बैच में करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। एसएससी के नोट्स आपके लिए प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करते ही आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी टैब में आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन के लिए सुमित गोयल सर कोड का यूज कर लीजिएगा, बेहतरीन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। अंजलि, तुम कोई 4 सवाल भी सॉल्व कर लो बेटा, बातें करने की बजाय। बातों पे ध्यान हटाकर 4 सवाल कर लो बेटा, अगर बन पाए तो। अरे कई लोगों ने 3 पेड़ कैसे बना दिए? अरे दो संख्याओं का गुणनफल है दोस्तों 1500 और इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है 10। इनका एलसीएम 150 आएगा क्या? अरे इनका एलसीएम 150 आएगा। तो मेरे को ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, मेरे को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एलसीएम 150 आए, एचसीएफ 10 आए, गुणा 1500 आए। सर एक तो ऐसा पेड़ है 30 और 50, एक ऐसा पेड़ है 150 और 10। क्या बताओ जी, और कोई संख्या पॉसिबल है क्या? और कोई पेड़ मुमकिन है क्या? और कोई पेड़ हो सकता है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 2 ही पेड़ बनेंगे और ये 2 ही आपके सवाल का उत्तर था बच्चों। बताओ, ये बताओ। इसमें कई बच्चे गलती करेंगे, मैं जानता हूं। विकास, 100 गुणा 15 का एचसीएफ 5 आता है, एचसीएफ 10 नहीं आता। अरे बाबू, इनका एचसीएफ भी तो होना चाहिए।
एक आदमी ने 5,000 रुपए में एक मशीन खरीदी और इसको इसने बेच दिया 6,000 रुपए में। फिर बाद में इसने मशीन को 8,000 में फिर से ले लिया, सीपी में 8,000 में खरीद लिया और फिर इसको 10,000 में बेच दिया। दोस्तों टोटल आपका सीपी आ रहा है 13,000 रुपए, टोटल आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 16,000 रुपए। तो जनाब 13,000 का आर्टिकल आपने 16,000 में बेच दिया। तो मेरे को अगर रेशो चाहिए तो सीपी और एसपी आ गए 13:16 में। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 13 रुपए पर हुआ, गुणा में 100 और परसेंट करना है। मेरे दोस्तों आपके सवाल का उत्तर बनेगा 300/13%। 26, ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही बनेगा 26 रहेगा। 4 0 13 तिया 39, तो 23.08% बनेगा। आपको ये बात समझनी है, कंफ्यूज करने को दिया है कि भाई साहब ये इतने का लिया, इतने का बेच दिया, फिर इतने का लेते बेच दिया। टोटल सीपी ज्ञात कर लो, टोटल एसपी ज्ञात कर लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। राहुल तुम्हें वो दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए बेटा, और तुम कंफ्यूज उसमें हो गए ना। देखा मेंस का सवाल कितना बढ़िया सवाल आया मेंस में, देखा मेंस का सवाल कितना बढ़िया था। तुम कह रहे हो जी मेंस के लिए और कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें क्या, मेंस के लिए कोई बैच ज्वाइन कर लें क्या, मेंस के लिए ये कर लें क्या। अरे क्या करोगे मेंस के लिए भाई। हाँ सर आप जानते हैं इफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन ए और कॉस बी बराबर होते हैं क्या। ये बात तो आप जानते हैं ना, साइन ए और कॉस बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं सर जी। तो मैं इस साइन 25 को और साइन 65 को साइन रहने देता हूं। इसको अगर मैं साइन में बदलूंगा ये बनेगा साइन 65 और ये बनेगा साइन 25। ये सेम बात तो हो गई, कट गई, उत्तर आ गया 0। अब इसमें काहे पेन उठाओगे ऐसा। ये थोड़ा मुझे ठीक ठाक सवाल लग रहा है जिसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है दोस्तों। आई थिंक 30 सवाल तो टाइम में पूरे नहीं हो पाएंगे अपने, कोई बात नहीं, जितने हो गए उतने कर लेंगे, बाकी कल करवा देंगे। कल मतलब अगली क्लास में। विशु भाई जितने भी हो पाए मैक्सिमम उतने करवाऊंगा। सुनो मेरे भाई, अरे सुनो भैया जी, अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात तो जाने की। सुनो जी, ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है। आपने कहा सर ट्रायंगल पी क्यू आर में, मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ओके। और ओ ट्रायंगल के अंदर कोई बिंदु है, ओ इसके अंदर कोई बिंदु है, कैसे है पता नहीं, मान लिया। जैसे कि ओ पी आर, देखो इसको मिलाओगे और इसको मिलाओगे, ओपीआर एंगल और ओआरपी एंगल बराबर है। एक बात बताओ, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल बन गया ओपीआर, ये ओपीआर में दोस्तों क्या ये दोनों बराबर ही तो बनेंगे, ये बराबर ही बनेंगे क्योंकि थीटा अगर कोण बराबर है तो ये भुजाएं भी बराबर है। तो कौन कौन सी बात ठीक होनी चाहिए इसको समझो। पहला, ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल पी ओ आर
एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। हाँ जी, पक्का है, पक्का है बेटा। ये POR एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट अपना है ही है। ये दो उत्तर तो आ ही नहीं सकते, ये दो उत्तर तो संभव ही नहीं है सर। सी और डी तो आप कभी कह ही नहीं सकते। पहला पॉइंट तो अपना करेक्ट था। सेकंड और थर्ड में से चेक करना है। सर PQR का केंद्रक O है, सेंट्रोइड O है। अरे सेंट्रोइड होने की कोई बात कंपल्सरी थोड़ी है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड होने का कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ट्रायंगल PQO इसको मिलाओगे, और ट्रायंगल RQO आर कॉन्ग्रुएंट है। हाँ सर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, जरा इस बात को समझो। देखो, एक तो मैं बेटा इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, और एक मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी हाँ होंगे। देखो बेटा, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, आप जानते हैं ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इनमें कॉमन है ही बेटा। जब सारी भुजाएं बराबर मिल रही हैं तो कॉन्ग्रुएंसी का नियम भी हो गया, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। सवाल का उत्तर बनना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड वाला पॉइंट बनेगा करेक्ट, ये बात आपको समझनी है। जी हाँ, साइड 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 साइड। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, संतो, बात सुनो। एक आदमी शांत जल में स्पीड से नाव चला रहा है। नदी की गति इतनी है, जब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड काम करेगी 14.5। जब ये वापस आएगा, यानी अपस्ट्रीम में आएगा, तो अपस्ट्रीम में आएगा तो स्पीड काम करेगी 5.5 की। सर इसे जाने में वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो आप इस सवाल में फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुणा में T। अगर तुम्हें टोटल टाइम दिया हो तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सवाल रेशो से भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 14.5 गुना 5.5 बटा दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई? 20 हो गया क्या? 20। और ये हो गया टाइम कितना? 2 घंटे, काटोगे 10। 14.5 गुना 5.5 कितना आएगा? 14.5 70। 145 गुना 50 करोगे, नहीं इनका गुणा करने के लिए काम करता हूं। 145 का 55 से 14 और 5 19, यानी ये आएगा 75। 19 का आधा हो गया 9, 70 9 79। सर ये गुणा हो गया 7 9 7 5, 3 स्थान के पॉइंट आएगा जी। ये डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस आएगी 7.975 किलोमीटर। 7.975 किलोमीटर। तो आप आंसर दीजिएगा 7.98। 2 अंकों के बाद में ज्ञात करना था, आप इसे कह सकते हैं, आसान चीज है। एक सेकंड में किया गया आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, वो गलत बात है। उसका मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इतनी स्पीड से कैसे किया सर? बादाम खाते हैं शुभम? बढ़िया, मामरागिरी वाले, महंगे वाले।
प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं 1, 8, 27, 64 घन संख्याएं बोलिए ना, और इनका तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है, 5 का भाग दे दीजिए। अब ये सवाल भी दुनिया गलत कर रही है साहब, तुम्हें क्या सिखाऊंगा मैं। इन सबका जोड़ कितना बन रहा है भाई, 27 और 8 35, 3600, 225। 225 में 5 का भाग दोगे, उत्तर बनेगा 45। ना कोई डाउट ना कोई समस्या, उत्तर बोलिएगा सी। 22 नंबर सवाल। जब दोनों में एक्स वाई की बात आ रहे है तो भैया मान कुछ बन ही नहीं पाएगा ना, समझो, कॉमन सेंस की बात है, समझो। तुम्हें शायद ये आइडिया पड़ रहा होगा कि इस इक्वेशन में सारे 23 के मल्टीपल हैं। अगर 23 से काट भी लूंगा तो आपको पता है 23 से काटने पर एक बार 23 से कटेगा x, 23 से कम 23, 23 तिया 69, 13y, 23 छिका 138 बराबर 0 बन रहा है। क्या 23 कॉमन लेके कट जाएगा? सर यहां देखो, इनमें से ना 17x दिख रहा है, my दिख रहा है, 102 दिख रहा है। तो अगर मैं इसके अनंत मान चाहता हूं, इन्फिनिट नंबर ऑफ चाहता हूं सॉल्यूशंस, तो x और y यही इक्वेशन यहां बननी चाहिए। तो सर ये सारे नंबर 17 के मल्टीपल बनने चाहिए। देखिए 17 से काटूंगा x, यहां होना चाहिए 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 मतलब 221 होना चाहिए। सर अगर 221 होगा, 17 का भाग दोगे तो बात यही बनेगी ना। अगर m की जगह 221 रखोगे तो 17 से इसे काटोगे, 23 से काटोगे, दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी। तो इनके मान बनेंगे इनफिनाइट, इनके अनंत मान संभव हैं, इनके हजारों लाखों करोड़ों मान संभव हैं, कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम में कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया बेनाम, ऐसे करेंगे बेटा, और कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही पता करेंगे। जब दोनों इक्वेशन सेम करनी है भाई, दोनों इक्वेशन सेम करनी है, ये तुम्हारी बड़ी समस्या आती है कि पेपर में कैसे पता करेंगे। सागर, निखिल, सॉलिट्यूड, साक्षी, बर्डी, सूरज, कविता, कमलेश, शिखर और शीतल, काफी अच्छा काम करा। सुनो बेटा, एक आयताकार पार्क है, 120 मीटर लंबा, 104 मीटर चौड़ा। इसके अंदर की ओर आपने एक पथ बनाया बच्चों, 1 मीटर चौड़ा। तो जाहिर सी बात है ये एक इधर कम हो गया, एक इधर कम हो गया, ये आ गया 118 और ये आ गया 102। अब आपको अंदर के पथ के बाहर बाहर एक सफेद रेखा से चिन्हित करना है। तो पेरीमीटर कितना होगा? 2 गुणा L प्लस बी, 2 गुणा इनका जोड़ कितना हो गया? 220। सर पेरीमीटर आएगा 440 और 2.5 रुपए के हिसाब से काउंट करोगे तो 1100 रुपए का खर्चा बैठेगा, 1100 रुपए का चार्ज लगेगा। ये अंदर की बातों को चेक करना है, इतनी सी बात है, पेरीमीटर ज्ञात करना आना चाहिए। बेटा आज की क्लास की समय सीमा समाप्त हो गई है, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, इसको और कर लीजिए। इस पेपर के 5-7 क्वेश्चन बाकी हैं, पीडीएफ में आपको इसकी बेटा लगवा दूंगा, डाउनलोड कर लेना और बाकी के सवाल आप सेल्फ ट्राई कर लेना अगर आपसे बन पाते हैं तो।
हाँ बेटा, कल क्लास रीजनिंग की है श्याम, बिल्कुल बेटा। रीजनिंग का भी कल मेंस का ही पेपर करना चाहोगे ना? रीजनिंग का जो कल पेपर करना है वो मेंस वाला ही करना है आपको। कविता बेटा, अपनी क्लास के क्वेश्चन पेपर में सेम छपते हैं बेटा, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, आपको हमारे फाउंडेशन कोर्स के सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चालीस में से आपने 4 लीटर निकाला है दोस्तों, 1/10 भाग निकाला है, रिमेनिंग बटा टोटल 9/10। ये कार्यक्रम आपने किया है दोस्तों 3 बार, तो क्यूब कर दीजिए, 729 बटा में 1000 करना है। सर टोटल मात्रा 40 थी, 1000 की वैल्यू थी, आपने 729 की वैल्यू पूछी है। जिस बच्चे ने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है, 936 का 3 हासिल, 8 3 11 का 29.16 आंसर बनेगा। गुणा भाग करना भी आपके लिए इजी है। फाउंडेशन कोर्स पढ़ते रहिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर के कर पाओगे, कोई नई बात नहीं मिलेगी दोस्तों। तो बेहतरीन रिजल्ट आपका रहा। सागर, निखिल, आपने सारे सवाल करे हैं बेटा सही से। सॉलिट्यूड, साक्षी, बर्डी, सूरज, कविता, अमलेश, शिखर और शीतल बेटा वेरी गुड। कल आपको कराएंगे रीजनिंग का पेपर और ऐसे ही 30 क्वेश्चन का सेट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बेटा रोचक लग रहा होगा, चीजों का मजा आ रहा होगा बेटा। धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।